नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक माँ के इम्तिहान की। एक बहुत ही दमदार हिंदी लोक कथा जो हमें दिखाती है कि जब हालात नामुमकिन लगने लगते हैं तो एक माँ का हौसला और उसकी हिम्मत क्या कुछ कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों से और ये शब्द हैं चिक्की नाम की एक माँ चिड़िया के। वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उसके दो छोटे छोटे बच्चे चिंकू और पिंकू अपने घोंसले में भूख से बिलख रहे हैं। तो चिट्टी का पहला इम्तिहान है तूफान में एक खोज और उसकी पहली चुनौती है प्रकृति का प्रकोप। मतलब उसका सामना सीधा सीधा कुदरत के कहर से होता है। एक ऐसा भयंकर तूफान जो सिर्फ एक रुकावट नहीं बल्कि खौफ की वजह भी है। सोचिए जरा, घोंसले में चिंकू और पिंकू अकेले हैं, भूखे हैं और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसी जो उन नन्हे बच्चों ने पहले कभी नहीं देखी। चिक्की हिम्मत करके निकल तो पड़ती है, उसे गेहूं मिल भी जाता है, लेकिन हवा इतनी तेज और बारिश इतनी जोरों की है कि वो उड़ ही नहीं पाती। उसे मजबूरन कहीं छिपना पड़ता है और मन में बस एक ही चिंता है, मेरे बच्चे। और जब वो तूफान से बचने के लिए रुकी हुई है तो उसकी मुलाकात होती है टोनी तोते से। टोनी उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे चिक्की के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये भूखे शिकारी भी लाती है। और फिर वो उसे कबूतर के घोंसले पर सांप के हमले की खौफनाक कहानी सुनाता है। बस यहीं पर ये सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं रहती, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाती है। तो अब कहानी में आता है अगला पड़ाव, बुद्धि बनाम बल का युद्ध। और इस बार चुनौती है चालाक शिकारी। देखिए, तूफान का जो खतरा था उससे तो चिक्की जैसे तैसे बच निकली, लेकिन अब उसका सामना होने वाला है एक ऐसे दुश्मन से जो ज्यादा शातिर है। वो बस अपने घर पहुंचने ही वाली होती है कि अचानक दो परछाइयां उसका रास्ता रोक लेती हैं। कौन है ये? ये हैं भूखे शिकारी पक्षी, और उनकी नजरों में चिक्की एक माँ नहीं बल्कि सिर्फ एक शिकार है, उनका खाना। अब यहाँ पे कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। चिक्की को पता है कि वो ताकत में इन दोनों से नहीं जीत सकती, तो वो क्या करती है? वो दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो उनकी कमजोरी पहचानती है, उनका घमंड। फिर वो एक चुनौती रखती है, कहती है कि मुझे खाने का हक उसी को है जो तुम दोनों में ज्यादा ताकतवर है। और बस इतना कहना ही काफी था। वो दोनों अपनी ताकत साबित करने के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं, और जब वो लड़ते लड़ते एक दूसरे को बेहोश कर देते हैं, चिक्की को भागने का मौका मिल जाता है। कमाल की चाल है ना? तो उसकी ये होशियारी काम कर गई। वो शिकारियों को हराकर आखिरकार अपने बच्चों के पास दाना लेकर पहुंच ही जाती है। घोंसले में बच्चे डरे सहमे बैठे हैं। वो उन्हें दिलासा देती है और फिर आखिरकार वो सब खाना खाते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक मुसीबत खत्म होती है तो एक दूसरी और भी ज्यादा खतरनाक मुसीबत सामने आ खड़ी होती है, अदृश्य शत्रु। और इस बार चुनौती है बीमारी और निराशा। एक ऐसा दुश्मन जिसे ना तो ताकत से हराया जा सकता है, ना ही दिमाग से। वो जो थोड़ी देर की राहत मिली थी ना, वो अगली सुबह ही खत्म हो जाती है। चिक्की जब सोकर उठती है तो देखती है कि चिंकू तेज बुखार में तप रहा है, और कुछ ही देर में पिंकू की भी वही हालत हो जाती है। उसके दोनों बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। देखिए, अब तक जो खतरे थे वो बाहरी थे। तूफान था, शिकारी थे, जिन्हें चिक्की ने अपनी हिम्मत और चतुराई से पार कर लिया। लेकिन अब संघर्ष अंदरूनी है, बीमारी है, लाचारी है। ऐसी चीजें हैं जिन पर चिक्की का कोई बस नहीं। अब उसे सिर्फ होशियारी से नहीं बल्कि विश्वास से काम लेना होगा। चिक्की पागलों की तरह मदद के लिए इधर उधर भटकती है। आखिरकार उसे डॉक्टर चिंटू मिलते हैं, जो एक चूहे हैं। लेकिन डॉक्टर उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं दवा दे सकता हूँ बहन, चमत्कार नहीं। अब ये तुम्हारी ममता और भगवान की मर्जी पर है। सोचिए, ये सुनकर चिक्की पर क्या बीती होगी। एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन, बचने की कोई गारंटी नहीं। एक माँ के लिए इससे ज्यादा बेबसी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन चिक्की हार मानने वालों में से नहीं है। जब उसे लगता है कि वो अपने बच्चों को खो सकती है तो वो टूटती नहीं बल्कि अपनी लड़ाई को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। एक माँ की विद्रोही प्रार्थना, और ये है उसके विश्वास की आखिरी परीक्षा। वो उड़कर एक ऊंची शांत चोटी पर जाती है, और वहां जाकर वो भीख नहीं मांगती, वो चुनौती देती है। उसकी आवाज में एक लाचार की मिन्नत नहीं बल्कि एक योद्धा की ललकार है। वो कहती है, हे ब्रह्मांड, मैं मांगने नहीं आई, नहीं मैं तेरे आगे झोली फैला रही हूं, मैं तुझसे अपने बच्चों के लिए लड़ने आई हूं। वो सीधा सीधा ऊपर वाले से सवाल करती है, वो न्याय मांगती है
वो जवाब मांगती है। वो पूछती है, तूने मुझे पंख दिए, लेकिन आज मैं आसमान नहीं। मैं तुझसे जवाब मांग रही हूं। तूने मेरे बच्चों को इस बुखार की आग में क्यों झोंका? और फिर वो अपना अल्टीमेटम देती है। ये एक माँ के प्यार का सबसे शक्तिशाली रूप है, जहां वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देती है। वो कहती है, अगर तेरे नियमों में कोई न्याय बाकी है तो मेरे बच्चों को मुझे लौटा दे, वरना शांत शिखर से एक मरी हुई माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। मतलब या तो मेरे बच्चे या फिर कुछ भी नहीं। इस जबरदस्त प्रार्थना और विश्वास के इम्तिहान के बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, लचीलेपन की उड़ान। और समाधान क्या है? एक प्रेम जो चंगा करता है। जब चिक्की वापस घोंसले में आती है तो देखती है कि बुखार उतर चुका है। चिंकू पानी मांगता है। उसके दोनों बच्चे बच गए हैं। वो इस जंग को जीत चुके हैं। और कहानी यहाँ सिर्फ उनके बचने पर खत्म नहीं होती। बच्चे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, उनकी ताकत लौट आती है, चिंकू का विश्वास जीत जाता है, उसका परिवार फिर से पूरा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तूफान, शिकारी और बीमारी, इन सब का सामना करने के बाद बच्चे अब निडर हो चुके हैं। चिंकू कहता है, अब हम उड़ना सीखेंगे मम्मा। वो अब दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब ताकत और होशियारी काम ना आए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो असंभव का सामना करने के लिए इंसान कौन सी शक्ति का सहारा ले सकता है? और शायद इसका जवाब यही है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत एक माँ का वो प्यार है जो हार मानना नहीं जानता।